प्रिय यूट्यूब दर्शकों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं और स्वस्थ और मस्त रहें, इसी आशा के साथ हम जो है समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोगी रहें। तो अपने यूट्यूब चैनल भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य के माध्यम से आज हम जो है आप लोगों को तुलसी जो होती है, तो तुलसी के से कितने लाभ हम उठा सकते हैं और तुलसी से कितने फ़ायदे हैं, इसीलिए जो है तो पूर्वजों से जो है तुलसी आंगन में लगाई जाती है। तुलसी दल जो है तो प्रसाद में डाली जाती है। तुलसी दल जल में डाल करके चरणामृत बनाया जाता है। तो तुलसी के कितने लाभ हैं अपने शरीर के लिए और कितनी साधारण है और फ्री में ये औषधि प्राप्त है, इसलिए हमने कहा कि आज तुलसी के सभी प्रकार के लाभ सबको बतावें, जिससे तुलसी से सभी जो है लाभान्वित हों और निरोगी हों। तो तुलसी के लाभ हैं, आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी हल्की होती है, उष्ण होती है, तीक्ष्ण होती है, रुक्ष होती है, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली होती है तथा कृमि व दुर्गंध नाशक, दूषित कफ को निकालने वाली व वायु को शांत करने वाली, खांसी, श्वास, नेत्र रोग, हिचकी व उल्टी में लाभप्रद व अनेक चर्म रोगों की दिव्य औषधि है। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी प्रत्येक लोग अपने घर में लगावें और लगा करके, और तुलसी घर के अंदर इसलिए लगाई जाती है कि तुलसी से जो हवा टकरा करके घर के अंदर होती है वो जो है प्रदूषण को नष्ट करती है। प्रदूषित वातावरण को शुद्ध वातावरण इसमें बनाने का गुण है। इसीलिए जो है तो तुलसी आंगन में लगाई जाती है। तुलसी जो है पूंजन में और चरणामृत में हर जगह जो है, तथा तुलसी का एक गुण और है, तुलसी अगर आप भोजन में डाल करके रखें तो भोजन आपका कभी दूषित नहीं होगा। इस प्रकार से तो तुलसी, अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? बड़ों के लिए 7 से 11 पत्तियां लेना चाहिए और तोड़ तोड़ करके छोटी छोटी करके, और उसको दांतों से चबाना नहीं चाहिए, मुंह में डाल के जल के साथ निगल लेना चाहिए। तथा बच्चों के लिए 3 से 5 पत्तियां लेना उचित माना गया है। अधिक मात्रा में सेवन से शरीर के भीतर जलन या चेहरे पर गर्मी से दाने निकल सकते हैं। अत्यधिक नहीं कि मार 20-25 पत्तियां खा लो हमको फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं। हर चीज़ की एक सीमा होती है और उसकी मात्रा होती है, उसी अनुसार जो है वो दवा के रूप में कार्य करती है। तो तुलसी के सेवन की सर्वोत्तम विधि आपको मैं बता रहा हूँ कि उसकी पत्तियाँ पीसकर उसका रस लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुलसी के पत्ती में पारा पाया जाता है और अगर दांत से चबा के खाई जाए तो दांतों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। इसीलिए सबसे उत्तम इसको तुलसी को अपने लिए लेने के लिए उसकी पत्तियां पीस करके उसका रस लिया जाए। तुलसी के साथ दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, परंतु इसको मीठी दही अथवा शहद के साथ लेना बहुत ही गुणकारी व लाभकारी है। जिनकी प्रकृति गर्म है वो तुलसी को ताज़ी दही के साथ प्रयोग करें। जिनको गर्मी सताती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, उन लोगों को सेवन करने की विधि जो है तो दही के साथ
तुलसी लें। तो किस प्रकार से लें? तुलसी को पीस करके उसका रस निकाल करके दही में मिला करके और दही को पिएं। दही के साथ प्रयोग करें। इसको सर्वरोग नाशक माना जाता है। तुलसी जो है तो सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। घर में तुलसी उगाकर रखें। इससे सात्विक ऊर्जा में वृद्धि होती है तथा वास्तु दोष दूर हो जाता है। जो वास्तु दोष होता है घर के निर्माण में, वो वास्तु दोष नष्ट हो जाता है जब घर के अंदर तुलसी लगी होती है। इसलिए आंगन में तुलसी लगाने का जो है पुराने से जो है तो चली आ रही है रीति रिवाज। दूषित जल में तुलसी की हरी स्वच्छ पत्तियां 4 लीटर जल में 25 से 30 पत्तियां डालने से जल शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस जल को छानकर भी प्रयोग कर सकते हैं कि तुलसी की पत्तियां उसमें तोड़ करके डाल दी जाएं और लगभग 3 घंटे तक वो जल में पड़ी रहें। 3 घंटे के बाद उस जल को छान करके आप रख लें और उसको आप पिएं। क्योंकि पत्तियां जब पड़ी रहेंगी तो पीने में कभी कभी गले में फंस सकती हैं और उससे खांसी भी हल्की आ सकती है जब गले में वो फंसेगी। तो इसलिए 3 घंटे तक पानी में तुलसी की पत्तियां तोड़ करके डाल दें और 3 घंटे के बाद उसको छान करके फिर वो आराम से पिया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों में खाद्य वस्तुओं को विकृत होने से बचाने का अद्भुत गुण है। जो मैंने बताया कि भोजन में डाल दिया जाता है और भोजन अगर कुछ घंटों के बाद करना है तो उसमें तुलसी की पत्तियां डाल करके रखें। वो जो है बासी भोजन में भी शुद्धता लाता है और यह एक अद्भुत तुलसी का गुण है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उसके आसपास 20 फीट की वायु इससे प्रभावित हो जाती है, अर्थात वो शुद्ध हो जाती है और शुद्ध होने के बाद फिर उसके जो भी जर्म्स और कीटाणु होते हैं हवा में या उस वातावरण में वो सब नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ तुलसी के पौधे से 20 फीट चारों तरफ जो है बहुत ही शुद्ध वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र कर देता है और परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है तुलसी का सेवन। इसमें विभिन्न प्रकार के विषों को दूर करने की आश्चर्यजनक शक्ति पाई जाती है तथा वो विभिन्न प्रकार के जो विष हमारे अंदर खान पान में शरीर के अंदर हो जाते हैं उनको जो है तो ये तुलसी नष्ट कर देती है। यह एक आश्चर्यजनक शक्ति है तुलसी में। तुलसी की गंध में चारों दिशाओं की वायु को शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद बनाने की अद्भुत क्षमता है। वास्तव में यह एक दिव्य गुणमयी चमत्कारपूर्ण अमृत बूटी है। इसीलिए तुलसी पूजनीय कही जाती है और ईश्वर के द्वारा उसमें इतने सारे गुण हैं एक ही पौधे में और कितने प्रकार से ये लाभ करती है। इस वजह से जो है तो तुलसी देवी मानी जाती है और तुलसी की पूजा की जाती है तथा तुलसी को घर में अवश्य लगाना चाहिए। तो इसका जो है पूजन भी किया जाता है और कहा जाता है जय 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 तुलसी महारानी। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान उनके नीचे अवश्य होते हैं जिससे घर में जो है तो धर्म की जो है
तो बढ़ोतरी होती है। और पुराणों में लिखा भी है कि जो है शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी का ब्याह हुआ था। तो इस प्रकार से जो है तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम की बटिया रखी जाती है। और वह जो शालिग्राम की बटिया है वो नेपाल में एक गंडकी नदी पाई जाती है। उस गंडकी नदी से कोई भी पत्थर आप उठा लावें वो शालिग्राम होता है और स्वतः शक्तिशाली और प्राण प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार से जो है तो आप लोग अपने घरों में जो है आंगन में तुलसी लगाएं, छत पे तुलसी लगाएं और अपने दरवाजे आपके अगर क्यारी और गमले रखने का है तो वहाँ भी लगाएं, जिससे घर के चारों तरफ का वास्तु दोष दूर हो और शुद्ध वायुमंडल बने और हवा के सभी वायु के जो है प्रदूषण नष्ट हो करके वह प्राणवायु को शक्ति देने वाली आपको वायु के साथ ऊर्जा प्राप्त हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आयुर्वेदाय सर्व रोग हराय। सभी ऋषि मुनियों की जय हो, जिन्होंने जो है तो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई और जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। तो उन सब ऋषि मुनियों को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। हमारा राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बने, इसीलिए हमारे गुरुजी ने ये यूट्यूब पे चैनल बनवाया और कहा इस पे ज्ञान को प्रसारित करिए। ऋषि मुनियों के जो खोज है, रिसर्च है, उसको जो है ओपन करिए, जिससे जन कल्याण होता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।